कितने लोगों को एमपी बनाए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए, एमएलसी बनाए? क्यों नहीं हैना साहब को बना दिए थे एमपी एमएलए? क्यों नहीं बना दिए? ओसामा साहब छोटे अपने भाई को बना सकते थे एमएलए, ये तो संभव है ना। अपने भाई को तो एमएलए बना ही सकते थे जिधर से इच्छा करता है। हैना साहब जब साहब का चलती था उस समय भी हैना साहब थी, एमएलए तो बना ही सकते थे, मंत्री तो बना ही सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। इसी वजह से उनका सिद्धांत सबसे मजबूत सिद्धांत था, और आज यही वजह है कि उन्होंने कभी देखा नहीं, बांटा नहीं, न धर्म, न मजहब, न जाति। इस वजह से आज उनके बहुत ताकत है। इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करेंगे तमाम साहब के चाहने वाले साथियों का। उन्हीं के बदौलत कार्यक्रम का ये इतना सफलता से आयोजन हो पाया। हम लोगों की कहीं कोई हैसियत नहीं है और हमारी कहीं कोई औकात नहीं है। हम एक साधारण से मुखिया हैं। बार बार हम तो हर वक्त सोशल मीडिया पे सादगी बड़ा रूप में पेश आना चाहते हैं। हम एक साधारण मुखिया हैं। साहब का जो नाम है ना, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा कद है कि उनके नाम पर ही ये कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग एक सिपाही हैं और एक कड़ी में पिरोने का हम लोगों ने केवल कार्य किया है। यह जो कार्यक्रम हुआ, हमको लगता है कि 27 तारीख को ग्रीन सिग्नल बड़े आदर के साथ हम लोग के नेत्री हैना साहब के द्वारा हम लोग जब चर्चा किए, 27 को ही हम लोगों ने प्रस्ताव रखा। 26 1 तारीख के कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा 27 को बनी। 27 को हम लोग चर्चा किए कि हम लोग चाहते हैं कि साहब का हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित करें। मैडम ने कहा कि आप लोग चाहते हैं तो हमको कोई परेशानी नहीं, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यही परमिशन हम लोगों के लिए आयोजन का एक रूप ले लिया। उन्होंने कहा और उस कड़ी में हम लोग आयोजन में बैठे। 10 साथी बैठ गए, 10 साथी बैठे। हम थे, अरुण कुमार मुन्ना भैया मतलब वह थे, मोबिन साहब थे, अजय तिवारी जी थे, उपेंद्र सिंह जी थे, एक एनर्जेटिक युवा हमारे साथी हैं धनंजय कुशवाहा जी थे, विक्रांत सिंह जी थे, और मोबिन साहब थे ही, खालिद भैया थे जो वार्ड पार्षद थे। तमाम ऐसे 12-14 साथियों की संख्या, अगर किसी का नाम छूट रहा होगा तो क्षमा चाहेंगे। ऐसे हम लोग 10-12 की संख्या में बैठे। शुरू हो गया और केवल हम लोगों ने 10 साथी मिल करके इसको बेहतरीन तरीक़ा से प्लान किया। और वह प्लान 27 को समझिए कितना मतलब चुनौती रहा होगा, एक एक चीज़ों को देखना करना। 27 को बुक होता है टाउन हॉल, 28, 29, 30, यानी कि 36 घंटा का समय। 12 × 3 = 36। अब रात में भी जो हम लोगों ने काम किया 36 घंटा के चैलेंजिंग टाइम में इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोगों के लिए गजब का मतलब ताकत है कि कैसे, क्या है उनका जलवा, क्या है उनका शोहरत, क्या उन्होंने कमा के गए हैं शहाबुद्दीन साहब की। आज भी उनके नाम पर गजब की दीवानगी है। तो ये जो रेखा उन्होंने खींच के गया है, उसी के बदौलत ये कार्यक्रम का सफल आयोजन हो पाया। अच्छा, ये जब पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जब चुनाव लड़ते थे, जब सत्ता में थे या सत्ता में नहीं भी थे, लोगों के बीच में थे सिवान में, उस वक्त उनकी शहर में उतना पोस्टर देखा जाता था या वैसे ही उनको देखा जाता था फोटो और तस्वीरों के माध्यम से। एक दशक गुजर गया, दशक से ज्यादा हो गए, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि शहर में अगर इतनी तस्वीरें और इतना फोटो और इतना पूर्व सांसद की तस्वीरें दिख रही है तो वो अब आया है। ये तो अब बताना चाहते हैं उसमें ना कि समय बहुत शॉर्ट टाइम था, नहीं तो अभी इससे 3 गुना पोस्टर बैनर हम लोग छाट चुके। बहुत ऐसे साथी थे, सब लोग चाह रहा था कि मेरा होर्डिंग लगे, मेरा बैनर लगे। सब लोग इंडिपेंडेंट होके, जरूरत नहीं थी कहने की, कोई डोनेशन नहीं था कि हम लोग डोनेट कर दे रहे, आप लोग बैनर पोस्टर लगवाइए, ऐसा कुछ नहीं था। तो किसी राजनीतिक संगठन, किसी बड़े लीडर या कोई बड़ा व्यवसाय या कहीं से कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं था जिससे बड़ा राशि का कंट्रीब्यूट हुआ हो। पहला ये, और दूसरा कि ऐसा नहीं कि साहब के परिवार से हम लोग गए कि मैडम हम लोग को अर्थ सहयोग करिए, ऐसा नहीं। हम लोग तमाम उनके चाहने वाले लोग इतने बड़े लोग हैं और हम लोग अपना टीम बना करके केवल मैनेजमेंट को देखे थे। बाकी जितना होर्डिंग बैनर देख रहे हैं ये सेल्फ लोग
अपना लगा लगा के बैनर होर्डिंग बनवाना लगाना। दिक्कत कहाँ गया कि 27, 28, 29 ये 28, 29, 30 तीन ही दिन में होर्डिंग बनवाना है। अब सब लोग होर्डिंग बनवाने के लिए मतलब परेशान था। उसमें भी एक दिन रविवार हो गया, रविवार को प्रेस वाले लोग बंद अपना किए थे। अंदाजा लगाइए कि रविवार को बंद ही था और शुक्र शनि 2 दिन में छपना था। कितना छपा होगा, कैसे होर्डिंग बना, हजारों हजार की संख्या में होर्डिंग बना लगा। केवल 1 सप्ताह का समय होता तो पूरा जिला पटता, पूरा जिला 1900 प्रखंड सजता। अभी तो केवल जिला का सेंटर सजा है। ये मोहब्बत दर्शाता है। ये हम बार बार इन चीजों पे आते हैं। अब किसी को हो सकता है कि हमारी बात अच्छा नहीं लगे, हो सकता है, लेकिन आज भी हम चर्चा करना चाहते हैं, एकदम टू द पॉइंट सोचिएगा। जो अभी माननीय पूर्व उच्च सदन के लोग हैं, किसी एक चर्चा नाम कर लीजिए, हम किसी पे नहीं जाएंगे, लेकिन किसी एक पूर्व के किसी माननीय का देख लीजिए व्यवस्था। एक अकेले, एक अपना ड्राइवर या तो एक गार्ड, यही व्यवस्था है, यही है ना। या जो लोग अभी माननीय हैं, अभी जो लोग माननीय हैं, पद पे हैं, वह लोग भी एक अपने 2 गार्ड और एक ड्राइवर, यही वस्तु स्थिति है। पद पे पावर पे रहने के बाद भी 4 लोगों का सपोर्ट नहीं, 4 लोग साथ नहीं चलते हैं। बड़ी मार्मिक बात है। इन चीजों को जो कह रहे हैं जरा सोचिएगा, गौर से। मालिक लोग भी देखेंगे। अगर कहीं मेरा लॉजिक गलत है तो हम सोशल मीडिया पे बार बार कहना चाहते हैं कि आपका जो भी आप जो हमें कहेंगे हम स्वीकारने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो हम अपनी बात रखते हैं, हम ये सोचते हैं, हम चाहते हैं कि मुद्दाओं के आधार पर, लॉजिक के आधार पर अपनी बात को रखें। ये सामने वाला देखे तो एक बार विवश हो जाए सोचने को कि अजय चौहान यार बात तो सही कह रहा है। चलिए अजय जी, 1 मिनट आपका ध्यान आकृष्ट करवाएंगे। बिल्कुल बताएं। माननीय लोग अभी 4 लोगों का साथ नहीं है। गाड़ी देखिएगा तो गाड़ी में गार्ड साहब हैं, माननीय विधायक जी या माननीय जो लोग हैं वो हैं, और साथ साथ ड्राइवर है। हम देख रहे हैं। कल्पना करिए साहब नहीं है, साहब की धर्मपत्नी महिला, उस आयरन लेडी को देख लीजिए। अब आयरन लेडी का मीन्स क्या देखिए, जिस महिला ने दंश झेला है, दंश, राजनीतिक दंश झेला, 3 बार का चुनाव लूज होना, राजनीतिक दंश, पारिवारिक दंश, बहुत उतार चढ़ाव परिवार में देखा। परिवार की जिम्मेवारी, बच्चों की जिम्मेवारी, बच्चियों की जिम्मेवारी, साहब का चला जाना, साहब के बड़े भाई का चला जाना, मतलब ये दंश उन्होंने झेला। राजनीतिक दंश, पारिवारिक दंश, आर्थिक दंश। जो परिवार 20 साल से अलग रहा, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा व्यवसाय है साहब का, ऐसा नहीं है ना। बावजूद गर्मी, वर्षा और जाड़ा, तीनों सीजन की समस्याओं को मैडम ने झेला है। हमारी घर की महिला होती तो परेशान हो जाती, आपके घर की भी महिला होती, या जो महिला, जो हमारी माँ और बहन सुन रही होंगी या सुनेंगी, या जो हमारे भाई सुनेंगे, अगर कहीं गलत कह रहे हैं तो भैया आपका जूता मेरा सर रहेगा, आप गिरा लीजिए जूता अगर गलत कह रहे हैं तो। कितना बड़ा दंश उन्होंने झेला। बावजूद 2009 से वह महिला चुनाव लड़ी और आज तक वह महिला अभी बैठी नहीं है। कल भी उनको मालिक लोगों ने, आज सिवान के मालिकों ने आदेश किया तो कल 1 बजे निकली मैडम, 4 जगह उद्घाटन, 10 कार्यक्रम में शरीक होना, लोगों के आमंत्रण निमंत्रण में शरीक होना, सुख में दुख में, मतलब कंटिन्यू लगे रहना समाज के बीच में। अंदाजा करिए, आप ही खुद ही अंदाजा करिए कि क्या ताकत है, क्या जलवा, क्या स्टेटस है, क्या स्ट्रेटर्जी है, क्या रुतबा। और वह महिला जब निकलती हैं तो गजब का जुनून देखने को मिलता है। ये लोगों का ताकत, ये लोगों का काफिला, और एक उनके आदेश पे हजारों हजार की भीड़ में देखे आप 1 तारीख को क्या रहा, पूरा चप्पा जाम। अगर मैडम बैठ के प्लान कर देना एक बार, 10 दिन के समय में किसी भी खाका पर मैडम बैठ के प्लान कर दे कि अजय जी या साहब के चाहने वाले सभी लोगों को ये काम करना है, नया कयामत, नया इतिहास लिखा जाएगा। इस वजह से हम वकालत करते हैं कि उतना ताकतवर कोई नहीं है। यही कहने का मीन्स है। उनके चाहने वाले लोग इस वजह से ताकतवर है। और चाहने वाले लोग ऐसा नहीं है कि मुसलमान हैं, मुसलमान तो चाहने वाले हैं ही। हिंदू में भी बहुत बड़ा तबका है, उसमें भी सभी धर्म, सभी समाज के लोग,
ब्राह्मण समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग, भूमिहार समाज के लोग, कायस्थ समाज के लोग, यादव समाज के लोग, दलित, महादलित, नोनिया, बीन, मलाह, चमार, दुसाद, कोयरी, कहार, तेली, धमोली, जुल्हा, अंसारी, मतलब सभी समाज के लोगों में उनका इम्पैक्ट है साहब का। अब पता नहीं कैसे कौन क्या कमा के गए, कौन सा रेखा खींच के गए कि आज भी उनके नाम पे इतना मोहब्बत है। कल हम लोग जो गए थे, आपको बताएं, बिलीव नहीं करिएगा, हम लोग जब निकले कार्यक्रम से, हुसैनगंज से होते हुए हम लोग बढ़िया तरवारा होते हुए फिर हम लोग वापिस आए। बड़े भाई कैसे बताएं क्या फक्र था। रास्ते में लोग इंतजार और फूल माला लेके कर रहे थे कि हैना साहब आ रही है। गजब का ये मोहब्बत है। इस वजह से हम कहते हैं कि उतना ताकतवर कोई नहीं। अब पूछ लीजिए जो कुछ। अजय जी, हम समझ सकते हैं आप भावुक हैं और पूर्व सांसद से, उनके परिवार से आप जुड़े रहे। अभी इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिक मायने क्या है, राजनीतिक क्या संदेश गया? इस जो कल का कार्यक्रम बीता, जो 1 तारीख का कार्यक्रम बीता, उसका कहीं राजनीतिक मायने नहीं है। पहला स्पष्ट हो जाए, उसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है। वो तो हम लोग साहब के नाम पे किए थे। अब आ जाते हैं मुद्दाओं पे राजनीतिक मायने, चूंकि राजनीतिक परिवार बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका। अब आ जाते हैं, वो परिवार राजनीतिक परिवार है और बिहार नहीं, सिवान नहीं, बिहार के सभी अवाम जो साहब के चाहने वाले लोग इंतजार में है। चूंकि राजनीति हम लोगों का ताकत है, लोकतंत्र में राजनीति ताकत है, आवाम की ताकत हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर जब बैठेंगे उच्च सदन में तो हमारी आवाज, हमारे हक की बात करेंगे। यही मूल उद्देश्य यही है। तो राजनीतिक चर्चा पे आ जाते हैं। निश्चित तौर पर परिवार हैना साहब हम लोगों की लोकसभा लड़ेंगे, इसमें कहीं निश्चित लड़ना है। अब ये आप कह रहे हैं या फिर ये पार्टी, अगर सिवान राजद के तौर पर ये निर्णय हो चुका है उनका? सिवान राजद के तौर पर निर्णय क्या हम नहीं जानते हैं। राजद से लड़ेंगी? अब ये इस पे आ जाता है ना, सिवान राजद से लड़ेंगे कि इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि किस दल से लड़ेंगी, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये हम नहीं जानते हैं। क्योंकि ये निर्णय मैडम आप जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, हर हालत में लड़ना, नहीं लड़ने का कोई मतलब नहीं है। जान जा सकता है, जुबान कट सकता है, ये बात बता देना आपको। जान जा सकता है, जुबान भी कट सकता है, लेकिन ये फैसला बदल नहीं सकता। लड़ना है। और सिवान के ये उनका निर्णय है, हम लोगों का निर्णय है, ये हम चाहने वाले लोगों का निर्णय है। हम लोग कहेंगे, हम लोग धारणा पर बैठेंगे, अनशन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे हम लोगों के लिए। हम बार बार कह रहे हैं कि अपने लिए नहीं, साहब कभी अपने परिवार के लिए नहीं कुछ किए हैं। अगर अपने परिवार के लिए किए होते तो सिंपल समझ लीजिए, कितने लोगों को MP बनाए, MLA बनाए, मंत्री बनाए, MLC बनाए। क्यों नहीं हैना साहब को बना दिए थे MP MLA? क्यों नहीं बना दिए? ओसामा साहब छोटे अपने भाई को बना सकते थे MLA, ये तो संभव है ना। अपने भाई को तो MLA बना ही सकते थे जिधर से इच्छा करता है। हैना साहब जब साहब का चलती तो उस समय भी हैना साहब थी, MLA तो बना ही सकते थे, मंत्री तो बना ही सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं। इसी वजह से उनका सिद्धांत सबसे मजबूत सिद्धांत था। और आज यही वजह है कि उन्होंने कभी देखा नहीं, बांटा नहीं, न धर्म, न मजहब, न जाति। इस वजह से आज उनके बहुत ताकत है।